अब हम डिटेल में देखते हैं इंद्रावती नदी को गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंद्रावती नदी को गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत, और उसके बाद डिस्कस करेंगे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत शबरी नदी को। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की, गोदावरी नदी के सबसे लंबी सहायक नदी है इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में गोदावरी नदी की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है शबरी नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा है बस्तर संभाग, यह हम डिस्कस कर रहे हैं बस्तर संभाग। यह है दोस्तों बस्तर संभाग, यह है हमारा बस्तर संभाग। यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, यह है दुर्ग संभाग और यह है रायपुर संभाग। दुर्ग संभाग में यह है आपका राजनांदगांव जिला, यह है दोस्तों बालोद जिला, बालोद, यह आपका है धमतरी जिला, इधर है गरियाबंद, यह है रायपुर। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है कांकेर, कांकेर नारायणपुर, कांकेर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, यह आपका है दंतेवाड़ा, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। इस तरफ है आपका महाराष्ट्र, यह आपका है महाराष्ट्र, यह है तेलंगाना, यह है दोस्तों तेलंगाना, तेलंगाना। यहां पर पकड़ना है आंध्र प्रदेश, और यह आ रहा है उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आ रहा है उड़ीसा, यह है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यह आपका है आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ध्यान दीजिएगा, और यह हमारा है बस्तर संभाग। हम डिस्कस करने जा रहे हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत इंद्रावती नदी को। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है त्र्यंबक की पहाड़ी, नासिक, त्र्यंबक की पहाड़ी नासिक से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के बीजापुर और महाराष्ट्र के बीच 24 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हुए तेलंगाना में एंटर करती है। तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, और उड़ीसा से फिर से आंध्र प्रदेश में बहते हुए काकीनाडा के पास जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। काकीनाडा के पास जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, यह आपका है बंगाल की खाड़ी, जाकर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है त्र्यंबक की पहाड़ी, त्र्यंबक की पहाड़ी, जहां पर है त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, सह्याद्री पर्वत, त्र्यंबक की पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत, नासिक से उद्गम हुआ है, नासिक से उद्गम हुआ है गोदावरी नदी का, गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह छत्तीसगढ़ के बीजापुर और महाराष्ट्र के बीच 24 किलोमीटर का बॉर्डर बनाते हुए तेलंगाना में एंटर करती है। यहां पर बीजापुर में स्थित है, बीजापुर में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है भद्रकाली, यह है दोस्तों भद्रकाली, यह स्थित है भद्रकाली, भद्रकाली। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम गोदावरी नदी की सबसे लंबी, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी सहायक नदी देखने जा रहे हैं इंद्रावती नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंद्रावती नदी, और उसके बाद डिस्कस करेंगे शबरी नदी। यह है भद्रकाली, यह पकड़ना है इंद्रावती नदी, यह है
इंद्रावती नदी, यह है दोस्तों इंद्रावती नदी। उड़ीसा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उड़ीसा में यहां पर पकड़ना है कालाहांडी, उड़ीसा के कालाहांडी जिले के मुंगेर की पहाड़ी से उद्गम हुआ है, मुंगेर की पहाड़ी से उद्गम हुआ है इंद्रावती नदी का, इंद्रावती नदी का। यह है दोस्तों इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल मुंगेर की पहाड़ी, यह है मुंगेर की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, मुंगेर की पहाड़ी, जिला कालाहांडी, मुंगेर की पहाड़ी, जिला कालाहांडी, उड़ीसा से उद्गम हुआ है इंद्रावती नदी का। यह है इंद्रावती नदी, यह है दोस्तों इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है मंदाकिनी नदी, इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम है मंदाकिनी नदी। मुंगेर की पहाड़ी जिला कालाहांडी से उद्गम हुआ है इंद्रावती नदी का, इसका प्राचीन नाम है मंदाकिनी नदी। इसकी कुल लंबाई है 535 किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 264 किलोमीटर, छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है 264 किलोमीटर। इंद्रावती नदी के तट पर यहां पर स्थित है नगर नार, और नगर नार में इंद्रावती नदी के ही तट पर बनाया गया है एनएमडीसी, एनएमडीसी नगर नार, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नगर नार। यहां पर स्थित है इंद्रावती नदी के तट पर जगदलपुर, जगदलपुर शहर, जो कि इंद्रावती नदी के ही तट पर स्थित है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका है चित्रकूट, ये है दोस्तों चित्रकूट, ये है दोस्तों चित्रकूट। और चित्रकूट नामक स्थल पर इंद्रावती नदी पर भारत का सबसे चौड़ा या जलप्रपात स्थित है, चित्रकूट जलप्रपात, यहीं पर स्थित है चित्रकूट में, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई है 500 मीटर और ऊंचाई है 28 मीटर। इसी के साथ ध्यान दीजिएगा, चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात की चौड़ाई है 500 मीटर, 500 मीटर और इसकी ऊंचाई है 28 मीटर। इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है, अर्थात यह भारत का सबसे चौड़ा या बड़ा जलप्रपात है, इसीलिए इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है, इसलिए इसे भारत का न्यागरा कहा जाता है। यह भारत का सबसे चौड़ा या बड़ा जलप्रपात है, भारत का सबसे चौड़ा, भारत का सबसे चौड़ा या बड़ा जल प्रपात है, भारत का सबसे चौड़ा या बड़ा जल प्रपात है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो इंद्रावती नदी पर ही बनाया गया है कोसार टेडा परियोजना, यह आपका है कोसार टेडा परियोजना, यह है कोसार टेडा परियोजना, यह है दोस्तों कोसार टेडा परियोजना, कोसार टेडा परियोजना। आगे बढ़ेंगे तो इंद्रावती नदी के तट पर एक शहर है बारसूर, यह है एक शहर बारसूर, बारसूर, बारसूर में स्थित है मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, गणेश की दो विशाल प्रतिमाएं, गणेश की दो विशाल प्रतिमाएं, बारसूर का तालाब। बारसूर में स्थित है मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, गणेश की दो विशाल प्रतिमाएं, बारसूर का विशाल तालाब। ध्यान दीजिएगा, बारसूर में स्थित है, बारसूर में स्थित है मामा भांजा मंदिर, बारसूर में ही स्थित है मामा भांजा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर, गणेश की दो विशाल प्रतिमाएं और बारसूर का विशाल तालाब। इसी बारसूर में स्थित है सप्तधारा जलप्रपात, सप्तधारा जलप्रपात, इसी बारसूर में स्थित है सप्तधारा जलप्रपात। यह सप्तधारा जलप्रपात 7 धाराओं से मिलकर बना है। पहला है कपिल धारा, बोध धारा, बाण धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा,
शिवधारा, शिव चित्रधारा। आगे बढ़ते हैं तो बारसूर में ही स्थित है एक निर्माणाधीन परियोजना बोध घाट परियोजना। ये आपका है बोध घाट परियोजना। बोध घाट परियोजना अभी निर्माणाधीन है। जिस दिन यह बन जाएगा यहां से 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। और जिस दिन यह बन जाएगा यहां से 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा और इसी के साथ ये बन जाएगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना। बारसूर इंद्रावती नदी पर है बोध घाट परियोजना निर्माणाधीन। ये आपका पकड़ना है नारायणपुर। नारायणपुर में इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है मिलकुलवाड़ा, इसका नाम है मिलकुलवाड़ा या इसका दूसरा नाम है हांदावाड़ा। मिलकुलवाड़ा या हांदावाड़ा इंदुल, मिलकुलवाड़ा या हांदावाड़ा इंदुल जल प्रपात। मिलकुलवाड़ा या हांदावाड़ा इंदुल जल प्रपात। आगे आएंगे तो इंद्रावती नदी पर ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती नदी पर यहां पर स्थित है इंद्रावती नेशनल पार्क। यह है दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क स्टैब्लिश्ड इन 1978, स्टैब्लिश्ड इन 1978। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यह है मुंगेर की पहाड़ी, जिला कालाहांडी उड़ीसा से उद्गम हुआ है इंद्रावती या मंदाकिनी नदी का। इसकी कुल लंबाई है 535 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में इंद्रावती की लंबाई है 264 किलोमीटर। इसके तट पर है एनएमडीसी नगरनार, जगदलपुर शहर, चित्रकोट शहर, जहां चित्रकोट शहर में स्थित है चित्रकोट जल प्रपात, कोसार टेडा परियोजना। आगे बढ़ेंगे बारसूर में स्थित है सप्तधारा जलप्रपात और बारसूर में ही निर्माणाधीन है बोध घाट परियोजना। 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन भविष्य में होगा। बारसूर में स्थित है सप्तधारा जलप्रपात। यह 7 धाराओं से मिलकर बना है। कपिल धारा, बोध धारा, बाण धारा, कृष्ण धारा, पांडव धारा, शिव धारा, शिव चित्रधारा। आगे बढ़ेंगे नारायणपुर में स्थित है मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात और इस पर बीजापुर में स्थित है इंद्रावती नदी में इंद्रावती नेशनल पार्क। 1978 में इसकी स्थापना हुई है। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं और भद्रकाली में आकर इंद्रावती मिल जाता है गोदावरी नदी से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं इंद्रावती नदी की सहायक नदियां। ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती नदी की सहायक नदियां, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंद्रावती नदी की सहायक नदियां। देखिएगा, इंद्रावती नदी की सहायक नदियां। इंद्रावती नदी की सहायक नदियां। देखिएगा, इंद्रावती नदी की सहायक नदियों में हम देखने जा रहे हैं, देखिएगा, इंद्रावती नदी की सहायक नदियां। देखिए, इंद्रावती नदी की यहां पर पहली सहायक नदी पकड़ते हैं दोस्तों चिंतावागु। चिंतावागु, चिंतावागु, सिंगार बहार, चिंतावागु, सिंगार बहार, रायकेरा। ये आपका है रायकेरा। चिंतावागु, सिंगार बहार, रायकेरा, रायकेरा, रायकेरा। नंदीराज, मरी, ये पकड़ना है मरी। ताडुकी, ये पकड़ना है ताडुकी। ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती नदी की सहायक नदियां ये है चिंतावागु, चिंतावागु, चिंतावागु। ध्यान दीजिएगा, हमने गोदावरी की जो सहायक नदी देखा था वो था चिंता नदी। चिंता नदी गोदावरी की सहायक नदी है, जबकि चिंतावागु इंद्रावती नदी की सहायक नदी है। चिंतावागु ये आपका है सिंगार बहार, सिंगार बहार। चिंतावागु, सिंगार बहार ये है रायकेरा। ये है दोस्तों रायकेरा। चिंतावागु, सिंगार बहार ये आपका है रायकेरा। ये पकड़ना है रायकेरा। ये आपका है रायकेरा, रायकेरा, रायकेरा। चिंतावागु, सिंगार बहार,
रायकेरा, चिंतावागु, सिंगार बहार, रायकेरा। ये पकड़ना है नंदी राज, इस नदी का नाम है नंदी राज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस नदी का नाम है नंदी राज, नंदी राज। ये है दोस्तों नंदी राज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका पकड़ना है नंदी राज, ये है नंदी राज। ये पकड़ना है मरी नदी, ये है दोस्तों मरी नदी, इस नदी का नाम है मरी नदी। मरी नदी के तट पर है, मरी नदी के तट पर है भैरमगढ़ शहर और भैरमगढ़ अभ्यारण्य। मरी नदी के तट पर ही है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, भैरमगढ़ शहर और यहीं पर स्थित है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ में कुल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से एक है भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मरी नदी के तट पर है। इसकी स्थापना हुई है 1983, इसकी स्थापना हुई है 1983। आगे ये है ताडुकी नदी, ये आपका है ताडुकी नदी, ये है दोस्तों ताडुकी नदी, ध्यान दीजिएगा। इंद्रावती नदी की सहायक नदी चिंतावागु, सिंगार बहार, रायकेरा, नंदीराज, मरी। मरी नदी के तट पर है भैरमगढ़ शहर और भैरमगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एस्टैब्लिश्ड इन 1983 और यह है ताडुकी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, इंद्रावती नदी की सहायक नदी है, यह है डंकनी नदी और डंकनी नदी की सहायक नदी है शंखनी नदी। शंखनी नदी जाकर मिलती है डंकनी नदी में और डंकनी नदी जाकर मिलती है इंद्रावती नदी में, ध्यान दीजिएगा। शंखनी नदी और डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर स्थित है। काकतीय वंश के, छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर की स्थापना किया गया और यहीं पर माता दंतेश्वरी की मंदिर की स्थापना की गई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यह है आपका शंखनी नदी, यह आपका है शंखनी नदी, शंखनी नदी, यह आपका है शंखनी नदी, शंखनी नदी और यह स्थित है डंकनी नदी, यह है डंकनी नदी, डंकनी। और इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है दंतेवाड़ा शहर, यह है दंतेवाड़ा शहर जहां पर माता दंतेश्वरी की मंदिर स्थित है। शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव के द्वारा दंतेवाड़ा शहर की स्थापना किया गया और यहीं पर माता दंतेश्वरी की मंदिर की स्थापना की गई। यह है दंतेवाड़ा शहर। शंखनी नदी का उद्गम हुआ है नंदीराज चोटी, नंदीराज चोटी, बेलाडीला पहाड़ी, बेलाडीला पहाड़ी के, बेलाडीला पहाड़ी के नंदीराज चोटी से उद्गम हुआ है शंखनी नदी का। जबकि डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी किलेपाल पर्वत, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी किलेपाल पर्वत से उद्गम हुआ है डंकनी नदी का। डंकनी नदी, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी किलेपाल पर्वत से उद्गम हुआ है डंकनी नदी का। डंकनी नदी जाकर मिलती है इंद्रावती नदी में और डंकनी की सहायक नदी है शंखनी नदी। शंखनी नदी आके मिलती है दंतेवाड़ा में डंकनी नदी से, अर्थात शंखनी और डंकनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा शहर बसा हुआ है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है शंखनी नदी। इसका पानी प्रदूषण के कारण लाल रंग का दिखाई देता है, अर्थात छत्तीसगढ़ के लाल रंग की पानी वाली नदी है शंखनी नदी। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी है शंखनी नदी। इसके बाद आगे देखते हैं, यह आपका है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी की अन्य सहायक नदियां, यह आपका है बड़ी नदी का नाम है बड़ी मांदेर, यह आपका है माड़िन, बड़ी माड़िन। यह पकड़ना है मटनार नाला, यह नदी का नाम है मटनार नाला, बड़ी मांदेर माड़िन, मटनार नाला,
बड़ी मांदेर माड़िन मटनार नाला, बड़ी मांदेर माड़िन मटनार नाला, मटनार नाला में स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बड़ी मांदेर माड़िन मटनार नाला, मटनार नाला में स्थित है। यहां पर एक जलप्रपात मेंद्री घूमर या हाथी दरहा जलप्रपात मटनार नाला में स्थित है। मेंद्री घूमर, यह है मेंद्री घूमर, मेंद्री घूमर या इसका दूसरा नाम है हाथी दरहा, हाथी दरहा जलप्रपात, हाथी दरहा जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर नदी है बड़ी मांदेर माड़िन, ये नदी स्थित है दोस्तों बड़ी, ये आपका है मांदेर, बड़ी मांदेर, ये आपका है माड़िन, बड़ी मांदेर माड़िन, ये आपका है मटनार नाला, मटनार नाला, मटनार नाला में स्थित है। मेंद्री घूमर या हाथी दरहा जल प्रपात, मेंद्री घूमर या हाथी दरहा जल प्रपात। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर स्थित है भंवर डिग बोरोडो, ये पहला पकड़ते हैं दोस्तों, बोरोडो नदी का नाम है बोरोडो, बोरोडो भंवर डिग, बोरोडो भंवर डिग, भंवर डिग, बोरोडो भंवर डिग, और ये आपका है मातला घाट, बोरोडो भंवर डिग और मातला घाट, ये नदी का नाम है बोरोडो, बोरोडो भंवर डिग, भंवर डिग, और ये पकड़ना है मातला घाट, मातला घाट, बोरोडो भंवर डिग मातला घाट। ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से इंद्रावती नदी की सहायक नदी है चिंतावागु, सिंगार बहार, रायकेरा, नंदीराज, मरी, मरी नदी के तट पर है भैरमगढ़ अभ्यारण्य स्टैब्लिश्ड इन 1983, ताडुकी, डंकनी संखनी, संखनी नदी का उद्गम हुआ है नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी, और डंकनी नदी का उद्गम हुआ है डांगरी डोंगरी की पहाड़ी किलेपाल पर्वत, इन दोनों के संगम पर स्थित है दंतेवाड़ा शहर। बड़ी मांदेर माड़िन मटनार नाला, मटनार नाला में स्थित है मेंद्री घूमर या हाथी धारा जल प्रपात, बोरोडो भंवर डिग मातला घाट, बोरोडो भंवर डिग मातला घाट, बोरोडो भंवर डिग और मातला घाट। पर सहायक नदियां पकड़ना है बड़ी मांदेर माड़िन मटनार नाला, मटनार नाला में स्थित है मेंद्री घूमर या हाथी दरा जल प्रपात। मटनार नाला में निर्माणाधीन है मटनार नाला जल विद्युत परियोजना, मटनार नाला में निर्माणाधीन है मटनार नाला, मटनार नाला जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा यहां से 60 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। मटनार नाला में निर्माणाधीन है मटनार नाला जल विद्युत परियोजना, यहां से 60 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा भविष्य में। यह आपका पकड़ना है बोरोडो भंवर डिग मातला घाट। ध्यान दीजिएगा, आगे पकड़ते हैं इंद्रावती नदी के अन्य उत्तर से सहायक नदियां। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है वालेर, इंद्रावती नदी की सहायक नदी है वालेर, यह है दोस्तों वालेर, इंदिरा नदी की सहायक नदी है वालेर, वालेर। ध्यान दीजिएगा, यहां पकड़ते हैं यह आपका है राजनांदगांव जिला, मोहला मानपुर, यह आपका है दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। ध्यान दीजिएगा, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि मोहला मानपुर तहसील से उद्गम हुआ है, से उद्गम हुआ है कोटरी नदी का। कोटरी नदी इस प्रकार से बहते हुए आगे गिर जाती है इंद्रावती नदी में। यह है दोस्तों कोटरी नदी, यह आपकी है कोटरी नदी। कोटरी नदी की सहायक नदी है, कोटरी नदी की भी एक सहायक नदी है देवधा नदी, कोटरी नदी की सहायक नदी है देवधा नदी। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि मोहला मानपुर तहसील, मोहला मानपुर तहसील से उद्गम हुआ है कोटरी नदी का। यह आपकी है कोटरी नदी, यह आपकी है कोटरी नदी। कोटरी नदी का दूसरा नाम है परलकोट नदी, परल
कोट नदी, कोटरी नदी का दूसरा नाम है परलकोट नदी। दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि मोहला मानपुर तहसील से उद्गम हुआ है कोटरी नदी का। कोटरी नदी की सहायक नदी है देवधा नदी। यह है कोटरी नदी की सहायक नदी है देवधा नदी। देवधा नदी में बनाया गया है परलकोट। देवधा नदी के तट पर स्थित है परलकोट, परलकोट नामक स्थान, जहां बनाया गया है परलकोट जलाशय परियोजना, परलकोट जलाशय परियोजना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि परलकोट जो कि कोटरी का एक नाम है, कोटरी का मतलब परलकोट, कोटरी का दूसरा नाम है परलकोट नदी, लेकिन परलकोट जलाशय परियोजना कोटरी नदी में स्थित नहीं है बल्कि कोटरी की सहायक नदी देवधा नदी में स्थित है। कोटरी की लंबाई है 135 किलोमीटर और इसी के साथ कोटरी नदी छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है कोटरी नदी। तो दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि मोहला मानपुर तहसील से उद्गम हुआ है कोटरी नदी का या परलकोट नदी का। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर और इसकी सहायक नदी है देवधा। देवधा नदी पर बनाया गया है परलकोट जलाशय परियोजना। ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त देखते हैं इंद्रावती नदी की सहायक नदी, यह पकड़ना है केंदा, केंदा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंदा। ये पकड़ना है काकड़ी घाट, केंदा काकड़ी घाट कोयर, केंदा काकड़ी घाट कोयर। ये पकड़ना है निबरा, निबरा और ये है दोस्तों गुडरा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है गुडरा, निबरा और ये पकड़ना है गुडरा। नारायणपुर गुडरा नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, निबरा गुडरा। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है, ये पकड़ना है केंदा। इस नदी का नाम है केंदा, केंदा, केंदा। ये है काकड़ी घाट, काकड़ी घाट, केंदा काकड़ी घाट कोयर, केंदा काकड़ी घाट कोयर, केंदा काकड़ी घाट कोयर। कोयर के बाद एक और नदी है दोस्तों खंडी, ये पकड़ना है खंडी, केंदा काकड़ी घाट कोयर, केंदा काकड़ी घाट कोयर और ये पकड़ना है खंडी, ये आपका है खंडी। ये आपका है निबरा, निबरा और ये आपका है गुडरा, निबरा गुडरा। गुडरा नदी के तट पर है नारायणपुर शहर और गुडरा नदी यहां पर बारसूर में आके मिल जाती है। यह दोस्तों बारसूर में आके मिल जाती है, आपके बारसूर में आके मिल जाती है इंद्रावती नदी से। ध्यान दीजिएगा, यह है गुडरा नदी। केंदा, वालेर, कोटरी, केंदा काकड़ी घाट कोयर, केंदा काकड़ी घाट कोयर, खंडी, निबरा, गुडरा यहां पकड़ते हैं। यह आपका है बोडिंग, इस नदी का नाम है बोडिंग, 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 बोडिंग। यह आपका है बोडिंग, बोडिंग गोइंदेर, बोडिंग गोइंदेर, बोडिंग गोइंदेर, बोडिंग गोइंदेर। और ये एक नदी हम पकड़ने जा रहे हैं नारंगी नदी। ये है दोस्तों नारंगी नदी, नारंगी नदी। ये पकड़ना है बोडिंग नदी, ये आपका है बोर्डिंग नदी, बोर्डिंग नदी, बोर्डिंग। ये आपका है गोइंदेर, 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 गोइंदेर और ये आपका है बोर्डिंग गोइंदेर। ये है दोस्तों नारंगी नदी। नारंगी नदी का उद्गम हुआ है माकड़ी तहसील से, माकड़ी तहसील से उद्गम हुआ है, माकड़ी तहसील से उद्गम हुआ है नारंगी नदी का, अर्थात माकड़ी तहसील नारंगी नदी के तट पर स्थित है। और नारंगी नदी के तट पर यहां पर स्थित है कोंडा गांव, ये स्थित है दोस्तों कोंडा गांव। और इसके बाद चित्रकोट में, चित्रकोट बस्तर के चित्रकोट नामक स्थान में आकर मिल जाती है नारंगी नदी इंद्रावती नदी से। अर्थात नारंगी नदी के तट पर है माकड़ी, कोंडागांव और चित्रकोट। चित्रकोट में संगम है इंद्रावती तथा नारंगी नदी का। आगे बढ़ते हैं, यह है दोस्तों बोर्डिंग गोइंदेर,
माकड़ी तहसील से उद्गम हुआ है नारंगी नदी का। नारंगी नदी के तट पर है कोंडागांव, चित्रकूट शहर, और यह है दोस्तों माकड़ी तहसील। ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर एक नदी पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह है बोर्डिंग गोइंदेर नारंगी। इसके बाद आगे है यहां पर बेरूडी, ये आपका है बेरूडी, ये पकड़ना है बेरूडी, बेरूडी, बेरूडी यहां पर पकड़ना है। ये है दोस्तों तांबड़ा बहार नदी, ये है तांबड़ा बहार नदी, बेरूडी तांबड़ा बहार नदी, और ये है गुरिया बहार नदी, गुरिया बहार नदी, तांबड़ा बहार गुरिया बहार नदी। ये है बेरूडी तांबड़ा बहार नदी, गुरिया बहार नदी। ध्यान दीजिएगा, ये आपका है बेरूडी, बेरूडी, बेरूडी के जस्ट बाद में है दह कोगा नदी, दह कोगा नदी, दह कोगा नदी, बेरूडी दह कोगा, यह है दोस्तों दह कोगा नदी, बेरूडी दह कोगा, बेरूडी दह कोगा। यह आपका है तांबड़ा बहार नदी, इस नदी का नाम है तांबड़ा बहार नदी, तांबड़ा बहार नदी। तांबड़ा बहार नदी में बस्तर में यह है जलप्रपात, यह है दोस्तों जलप्रपात, इसका नाम है तांबड़ा घूमर जलप्रपात, इसका नाम है तांबड़ा घूमर जलप्रपात, तांबड़ा घूमर जलप्रपात। और एक और जलप्रपात है ये चित्रधारा जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात जो कि चित्रकूट में इंद्रावती नदी पर स्थित है, जबकि चित्रधारा जलप्रपात तांबड़ा बहार नदी में स्थित है। तांबड़ा बहार की दूसरी जलप्रपात है तांबड़ा घूमर जलप्रपात, तांबड़ा घूमर जलप्रपात, चित्रधारा जलप्रपात। और यह आपका है गुरिया बहार नदी, इस नदी का नाम है गुरिया बहार नदी, गुरिया बहार नदी, जो कि इंद्रावती की एक सहायक नदी है। तो यहां पर दोस्तों हमने इंद्रावती नदी की सहायक नदियों को डिस्कस किया। चिंतावागु, सिंगार बहार, नंदीराज, मरी नदी के तट पर भैरमगढ़ 1983, ये है ताडुकी, डंकनी संखनी नदी के तट पर है, संगम पर है दंतेवाड़ा शहर, बड़ी मांदेर माड़िन, मटनार नाला नदी पर है मेंद्री घूमर या हाथीदरा जलप्रपात, और मटनार नाला जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, यहां से 60 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। बोरोडो, भंवरडीग, मातला घाट। यहां पर देखते हैं आगे ग्वालियर, दुर्ग, राजनांदगांव उच्च भूमि, मोहला मानपुर तहसील से उद्गम है कोटनी नदी का या परलकोट नदी का, इसकी सहायक नदी देवधा, इस पर है परलकोट जलाशय परियोजना। कोटनी नदी की लंबाई है 135 किलोमीटर और यह इंद्रावती की छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी सहायक नदी है। केंदा, काकड़ी घाट, कोयर, खंडी, निबरा, गुड्रा नदी के तट पर है नारायणपुर शहर, गुड्रा नदी के तट पर है नारायणपुर शहर, और यह बासुर में आके मिल जाती है आपके इंद्रावती नदी से। बोर्डिंग गोइंदेर, माकड़ी तहसील से उद्गम है नारंगी नदी का, इसके तट पर है कोंडागांव और चित्रकूट में आके मिल जाती है इंद्रावती नदी से। बेरुडू दहकोगा तांबड़ा बहार पर है चित्रधारा जलप्रपात, तांबड़ा घूमर जलप्रपात, और यह है गुरिया बहार। तो यह है दोस्तों इंद्रावती नदी की सहायक नदियां। इसके बाद अगला देखते हैं शबरी नदी। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं शबरी नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शबरी नदी देखिएगा, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं शबरी नदी। गोदावरी नदी की छत्तीसगढ़ में दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी शबरी नदी। देखिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है सिंक्रम की पहाड़ी कोरापुट, सिंक्रम की पहाड़ी कोरापुट उड़ीसा से उद्गम हुआ है शबरी नदी का। शबरी नदी इस प्रकार से आके मिल जाती है कूनावरम आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है कूनावरम आंध्र प्रदेश में आके मिल जाती है गोदावरी नदी से। सिंक्रम की पहाड़ी
जिला कोरापुट, सिंकरम की पहाड़ी, जिला कोरापुट, जहां पर नालको स्थित है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। सिंकरम की पहाड़ी जिला कोरापुट से उद्गम हुआ है शबरी नदी का। यह आपकी है शबरी नदी। शबरी नदी का प्राचीन नाम है कोलाब नदी। शबरी नदी का प्राचीन नाम है कोलाब नदी और इसकी कुल लंबाई है 418 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई है महज 173 किलोमीटर। सिंकरम की पहाड़ी कोरापुट से उद्गम हुआ है शबरी नदी का, जिसका प्राचीन नाम है कोलाब। इसकी कुल लंबाई है 418 किलोमीटर, जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 173 किलोमीटर। इसके तट पर बसा हुआ है सुकमा शहर। यह है दोस्तों सुकमा। इसके तट पर बसा हुआ है सुकमा शहर और सुकमा में ही स्थित है गुप्तेश्वर जलप्रपात। शबरी नदी पर स्थित है गुप्तेश्वर जलप्रपात। गुप्तेश्वर जलप्रपात। आगे आएंगे तो इसके तट पर बसा हुआ है कोंटा शहर। शबरी नदी के तट पर बसा हुआ है कोंटा शहर। कोंटा से लेकर कूनावरम तक छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग स्थित है। राजकीय जल मार्ग स्थित है। इसकी लंबाई है 35.8 किलोमीटर। शबरी नदी पर कोंटा से लेकर कूनावरम तक, आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर देखिएगा कि शबरी की सबसे लंबी, शबरी नदी की छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी सहायक नदी है कांगेर नदी। यह है दोस्तों कांगेर नदी। और कांगेर नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है मुनगा बहार, जबकि मुनगा बहार का उद्गम हुआ है सुकमा जिले से। ध्यान दीजिएगा, बस्तर के पठार सुकमा जिले से। यह है बस्तर के पठार सुकमा जिले से उद्गम हुआ है मुनगा बहार नदी का। मुनगा बहार, मुनगा बहार, मुनगा बहार, मुनगा बहार, मुनगा बहार नदी का। मुनगा बहार जो कि कांगेर नदी की एक सहायक नदी है। यह है दोस्तों कांगेर नदी, और कांगेर नदी जो कि शबरी नदी की एक सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, बस्तर के पठार, बस्तर के पठार, बस्तर से उद्गम हुआ है कांगेर नदी का, जबकि बस्तर के पठार सुकमा से उद्गम है मुनगा बहार का। मुनगा बहार कांगेर की एक सहायक नदी है और कांगेर शबरी की एक सहायक नदी है। तो छत्तीसगढ़ में शबरी की सबसे लंबी सहायक नदी है कांगेर नदी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुनगा बहार नदी पर स्थित है, मुनगा बहार नदी पर स्थित है तीरथगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात। यह है दोस्तों तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात की जो ऊंचाई है, तीरथगढ़ जलप्रपात की जो ऊंचाई है यह है 300 फीट। तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई है 300 फीट। इसी के साथ मुनगा बहार नदी पर बस्तर में स्थित तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई है 300 फीट, ऊंचाई है 300 फीट, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तीरथगढ़ जलप्रपात यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि बस्तर में स्थित है मुनगा बहार नदी पर। कांगेर नदी में स्थित है, यह है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। यह है दोस्तों कांगेर घाटी नेशनल पार्क। यह पकड़ना है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क से बीचों बीच से होकर जाती है कांगेर नदी, बीचों बीच से होकर जाती है कांगेर नदी। यह है दोस्तों कांगेर नदी, यह आपकी है कांगेर नदी। ध्यान दीजिए, तो कांगेर नदी जो कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बीचों बीच से होकर जाती है, अर्थात कांगेर घाटी नेशनल पार्क का नाम कांगेर नदी के नाम पर ही रखा गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। यह है दोस्तों कांगेर घाटी नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई है 1982। 1982 में कांगेर नदी के तट पर स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इसकी स्थापना हुई 1982 में। इस पर स्थित है, कांगेर नदी पर ही स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर भैंसा दरहा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। भैंसा दरहा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र। यहां पर मगरमच्छ संरक्षण केंद्र बनाया गया है भैंसा दरहा में। इंद्रावती नेशनल पार्क के अंदर इंद्रावती नदी में भैंसा दरहा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है, और यहीं पर स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर कुटुमसर की गुफा। यहीं पर स्थित है कुटुमसर की गुफा, कुटुमसर की गुफा।
कैलाश गुफा, कुटुमसर की गुफा, कैलाश गुफा, कुटुमसर की गुफा, कैलाश गुफा। कांगेर करपन गुफा, यह स्थित है कांगेर करपन गुफा, कांगेर करपन गुफा। यह स्थित है दंडक गुफा, यह है दोस्तों दंडक गुफा, दंडक गुफा। यह है देवगिरी गुफा, दंडक गुफा, देवगिरी गुफा। यह स्थित है शीत गुफा, शीत गुफा। यह स्थित है हरि गुफा और यह पकड़ना है गुप्तेश्वर गुफा। ध्यान दीजिएगा, तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर में स्थित है, कांगेर नदी के तट पर भैंसा दरहा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र, इसके अंदर ही स्थित है कुटुमसर की गुफा, कैलाश गुफा, कांगेर करपन गुफा, दंडक गुफा, देवगिरी गुफा, शीत गुफा, हरि गुफा, गुप्तेश्वर गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सुकमा नदी के तट पर, सुकमा में सबरी नदी के तट पर सुकमा में स्थित है गुप्तेश्वर जलप्रपात और यहां पर भी कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर में भी है, यह है दोस्तों गुप्तेश्वर गुफा। यह गुप्तेश्वर गुफा है जबकि यह गुप्तेश्वर जलप्रपात है, यह है दोस्तों गुप्तेश्वर जलप्रपात। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह है गुप्तेश्वर गुफा जबकि यह है दोस्तों गुप्तेश्वर जलप्रपात। तो इस प्रकार से यह है दोस्तों शबरी नदी, यह है दोस्तों शबरी नदी। सिंकरम की पहाड़ी कोरापुट से उद्गम हुआ है शबरी या कुलाब नदी का, जिसकी कुल लंबाई है 418 किलोमीटर और इसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई 173 किलोमीटर। इसके तट पर है सुकमा, सुकमा में स्थित है गुप्तेश्वर जलप्रपात। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सबरी नदी के एक यहां पर सहायक नदी है मलेगर नदी और मलेगर नदी पर स्थित है मलेगर इंदुल जलप्रपात। इस नदी का नाम है मलेगर नदी और मलेगर नदी पर है यह जलप्रपात मलेगर इंदुल जलप्रपात, मलेगर इंदुल जलप्रपात। यह है मलेगर इंदुल जलप्रपात। और आगे कोंटा से कुनावरम तक छत्तीसगढ़ का एकमात्र 35.8 किलोमीटर लंबा राजकीय जल मार्ग है। सबरी नदी की छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी सहायक नदी है कांगेर नदी। कांगेर नदी पर स्थित है कांगेर घाटी नेशनल पार्क, स्टैब्लिश्ड इन 1982। कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित है भैंसा दरहा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र, कुटुमसर की गुफा, कैलाश गुफा, कांगेर करपन गुफा, दंडक गुफा, देवगिरी गुफा, शीत गुफा, हरि गुफा, गुप्तेश्वर गुफा। जबकि गुप्तेश्वर जलप्रपात सुकमा में स्थित है सबरी नदी पर। कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। मुनगा बहार नदी में बस्तर पर है तीरथगढ़ जलप्रपात, इसकी ऊंचाई है 300 फीट। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को डिस्कस किया।